जी 14 सितंबर पे इसका प्राइस था करीब करीब 1600, अब 2325, यानी महज एक महीने के अंतराल में आपने 1000 रुपए का एडिशन देखा है। यहाँ पे प्रॉफिट्स को अब कैश में कन्वर्ट करना चाहिए क्या? हाँ, अगर आपने 1400 से 1600-1700 जहाँ काफी समय दिया उसने, मुझे याद है हमने एक दो बार इसको डिस्कस करने का हमको भी मौका मिल गया था शो पे आपके, तो उस रेंज में किसी ने अगर हासिल किया है तो ये प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपकी एंट्री 2000 के आसपास हुई है तो आपके लिए कुछ ज्यादा है नहीं, तो वहां पे थोड़ा सा आपको अवधि और देंगे अगर, तो ये वापस 2500, 2400, 2500 जैसे ही लांगेगा। मुझे लगता है ये नेक्स्ट इसकी जोन जो है वो 2750, 2780 तक की आएगी। उसका रीजन मैं बता रहा हूँ कि अब ये हॉस्पिटल में जो आप किसी को भेजिए यूटीआई आपके अपोलो हॉस्पिटल के कोई प्रीमाइसेस में, बाहर से अंदर मत भेजिएगा किसी अपने जान पहचान वाले को। लेकिन जो आप देखेंगे जो भीड़ है, जो प्लान प्रोसीजर जिसको हम कहते हैं, जो हम लोग ने डिले किया था कोविड की वजह से, वो इतनी बड़ी तादाद में लोग आना शुरू कर गए। और इनकी फार्मेसी ऑनलाइन ओमनी चैनल में जो शुरुआत की थी इन्होंने पिछले साल नवंबर दिसंबर में, वो इतनी बढ़िया चल रही है कि आज दवाई लेने वाला अपोलो फार्मेसी में जाके बड़े कॉन्फिडेंस से अपने को ये जाता है कि दवाई नहीं भी होगी तो मैंने ऑर्डर की तो आ गई होगी। सो ये जो चीजें इनके लिए काम आ रही है, और इनका डायग्नोस्टिक भी बिजनेस है, इसको सारा री रेटिंग जो है वो उसकी बात हमने तब भी की थी, लेकिन अब वो दिख रही है। तो 2700 तक की जगह है, बट हाँ प्रॉफिट बुकिंग शैल जी और आप लोग जैसे कई बार अक्सर डिस्कस करते हैं कि प्रॉफिट इन द बैंक इज बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक, तो ये वही वाला मामला है। दीवान साहब, मेरे ख्याल से इस मुहावरे का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो हेमंत है ना जी, को मिलनी चाहिए। दिख रहे हैं, और स्टॉक बावजूद बाजार की तेजी से ये आपको मई के महीने से वापस रिट्रेस होता हुआ दिख रहा है। अब आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए जो लोग बेचारे फंसे हुए हैं, क्योंकि ये पोर्टफोलियो पिक के नाम पे सबके पास है, क्या राय है आपकी? बिल्कुल शैल जी, पहले तो मैं ये दाद देना चाहूंगा आपकी इसकी कि आपकी नजर में टेक्निकल्स भी चल जाते, आप पकड़ लेते हैं, फंडामेंटल जानते हैं, ट्विटर पे मैक्रो इतना बढ़िया आप वो करते हैं। तो ये जो आईटीसी की चाल आज आपने देखी शुरुआत से जो पकड़ी है, इसमें ये बताना चाहूंगा कि हम समझ नहीं पाए कि जो एग्री एक्सपोर्ट्स के आंकड़े थे, और आज नीरज की T20 की टीम में भी अगर आप देखें तो उसमें भी इन्होंने जो चावल चीनी वाले शेयर्स की वो उसका जो समावेश किया है वो इस डेटा के बेसिस पे किया है। आईटीसी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स, ओके। और इसकी ब्यूटी ये है कि ये वैल्यू एडेड है। तो वैल्यू एडेड होने की वजह से वो सिर्फ गेहूं सीधा लेके किसान से नहीं बेच के वो बाहर काम कर रहे, वो उसको आटा बना रहे, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कोशेंट बढ़ा रहे। सो जो इसका जो बिजनेस मॉडल है वो थोड़ा सा अभी री रेट होगा। हमने देखा था कुछ सालों पहले 400 से 600 के बीच में हिंदुस्तान लीवर ने 3.5 साल निकाल दिए थे, लेकिन जब 600 पार किया, जो एक कंपनी का बाईबैक आया, और उसके बाद यूनिलीवर ने जो 600 पे लोगों से शेयर मांगे और लोगों ने दिए भी तंग आके, उसके बाद आप देखिए आज वो कहाँ है, आज 2200 के लेवल पे है। तो यही चीज आईटीसी में कहीं ना कहीं होनी है। अब वो कब होनी है वो है, तो ये पेशेंट इन्वेस्टर के लिए गेम है। जैसे रियल एस्टेट लेके रखते हैं, आपको भाव कब मिलेगा पता नहीं होता, लेकिन आपको पता है कि कभी ना कभी तो ये प्रॉपर्टी कुछ देके जाएगी। तो वैसा वाला है, इसके अंदर वही लोग पड़े। जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो थोड़े से डिसअपॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सेलिंग भी आ जाती है, और सूटी का एक स्टेक सेल का भी इसके ऊपर तलवार जो है वो हमेशा लटकी रहती है। तो बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट बाय एट दीज लेवल्स फॉर द लॉन्ग टर्म जी। तो एक स्टॉक कॉल और शेयर करना चाहते हैं लॉन्ग साइड पर, जो अपने ऑल टाइम हाइस को शायद तोड़ सकती है। बताइए कौन सा वो स्टॉक है जो आपको पसंद आ रहा है आज के सत्र के लिए? नहीं, आज मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मुझे बहुत पसंद आया जब आशीष ने कहा कि अगर सेक्टर देखे तो आईटी में स्ट्रेंथ है, फार्मा में स्ट्रेंथ है, रिलायंस में स्ट्रेंथ है। तो रिलायंस इज इटसेल्फ बिकम अ सेक्टर, तो वो तो आपको सेक्टर का झुकाव लार्ज कैप में ये 3 पे ही मिलेगा। पर अगर कोई स्टैंड अलोन बेसिस पे, बॉटम अप बेसिस पे कोई लेना चाहे तो मुझे लगता है एसबीआई क्रेडिट कार्ड्स वाला जो बिजनेस है उसकी बात हमने 1-2 बार उल्लेख इसका किया है, अभी भी इस रेंज में अवेलेबल है आपके पास। और कल एक आरबीआई की बहुत अच्छी रिपोर्ट का प्रेस में वो हुआ था मेंशन और डिस्क्रिप्शन की,
क्रेडिट कार्ड का यूसेज जो है वो पहले जितना हुआ करता था उससे कई ज्यादा बढ़ा है, और उसके कारण भी उन्होंने दिए कि नेचुरली लॉकडाउन में आपका ई कॉमर्स का जो बोलबाला है, जो आप कैशलेस ट्रांजैक्शन की चेष्टा लोग कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स आज डेबिट कार्ड कम यूज होके क्रेडिट कार्ड भी यूज होने लगे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि ये कुछ समय की जो दुविधा है इसका हल इसी से निकल सकता है। सो आई थिंक दैट स्पेंडिंग पैटर्न और इंक्लूजन जैसे जैसे होगा, लोग अपने छोटे गांव में गए, शहरों में गए, बड़े शहर से गए तो एक आदत लेके गए और वहां दूसरे लोगों को भी ये अडॉप्ट करना सिखाएंगे। सो ये सब होते हुए मुझे लगता है एसबीआई कार्ड्स में अभी भी एक वो है कि आपको ये बहुत जल्द 4 डिजिट की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। तो 999 का टारगेट याद रह जाए, इसलिए मैंने सुझाव इसका किया था कि भाई 850 के करीब चल रहा है, आपको यहां से अच्छी खासी 12-15% की अपसाइड बनती हुई दिख रही है। 50% फ्रॉम प्रीवियस हाई। आप कैसे अप्रोच करेंगे मैनेजमेंट के इस बयान को देखते हुए, मारुति? देखिए ऐसा है, मारुति में जो हमने बढ़त देखी थी पिछली तिमाही के नंबर्स आने के बाद करीब 6163 था, और वहां से 7000 को भी लांगा और कंसोलिडेट हो रहा है। ये था सितंबर के आंकड़े और सारे जो इम्प्रूव्ड सेल्स नंबर्स हैं उसके बलबूते। पर जो कंपनी का लॉन्ग टर्म फ्यूचर है वहां पे आप देखिए कि थोड़ा सा चैलेंज इसको हर जगह पे आया है, चाहे वो छोटी गाड़ी में हो, मिड साइज एसयूवीज में हो। इन्होंने जब ब्रेजा लॉन्च की थी तो मार्केट लीडरशिप हासिल हुई थी, उसके बाद 5 बड़े ब्लॉकबस्टर लॉन्चेस हुए हैं। आपने छोटे छोटे नाम सूची में डाल दें अगर, रेनो और इस टाइप के जो स्कोडा और इन सब के, तो देखिए एसयूवी जो है, मिड साइज एसयूवी, वो सेगमेंट सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है। तो मुझे लगता है कि मारुति का लॉन्च ना होने की वजह से पीछे थोड़े से रह गए। तो ये जरूरी है इनको अगर मार्केट शेयर गेन करना है या मेंटेन करना है कि ये कुछ इस टाइप की लॉन्च है। इनके पास एक है व्हीकल, इसमें एक जिम्नी करके एक गाड़ी है, सिर्फ इसका नाम आपको देके छोड़ना चाहूंगा, इस पे ज्यादा विस्तार में अभी बात करने की जरूरत नहीं है। बट जिम्नी करके इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सक्सेसफुल रही है, जिप्सी का छोटा वर्जन है। तो ये उस गाड़ी का लॉन्च काफी समय से सोच रहे हैं, लेकिन वो कंपोनेंट्स और वो सब की वैल्यू चेन बना नहीं पाए, उस वजह से ये डिले हो गया है। अगर ये लॉन्च नहीं करते तो इनका मार्केट शेयर हो सकता है 50-51% जो है उससे ये घट के ओवरऑल जो पैसेंजर व्हीकल्स में वो घट के 45 तक आ सकता है, और वो बहुत बड़ा मार पड़ेगा, क्योंकि किया और ये सब के जो अग्रेसिव लॉन्चेस हुए हैं उसकी असर आपको दिख रही है। आई वुड रिमेन अ बिट कॉशियस, मारुति को कुछ करने दीजिए पहले, क्योंकि कहीं ना कहीं छटपटाहट दिख रही है, महसूस हो रही है। अ गुड लेवल वुड बी क्लोजर टू 6500 इसमें अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको लेना है तो, क्योंकि ये यू आर राइट, अंडर परफॉर्मेंस कोरिलेशन अगर निफ्टी से करेंगे तो इसका काफी ज्यादा है, तो लो डिसअपॉइंटमेंट हुआ है इसमें, बट इसके लिए एंट्री का भी आपको नीचे के लेवल्स पे शायद मौका मिल जाएगा। से एबिटा मार्जिन बढ़कर 27.4 हो जाना आपका शानदार कॉल था। बताइए क्या व्यू बन रहा है टाटा एलेक्सी पर इस समय? हेमंत, इसका श्रेय एक हिस्सा इस श्रेय का जाता है वीरू को। इन्होंने एक्चुअली टटोला था मुझे उस टाइम की कोई मिड कैप आईटी ढूंढी, और मैंने इतना ध्यान से सोचा नहीं था, पर मिड कैप आईटी में ये सबसे प्रॉमिसिंग बिरला सॉफ्ट के बाद मुझे उस टाइम लग रहा था। सो थैंक्स टू वीरू ऑल्सो फॉर सपोर्टिंग दिस। बट जो टाटा एलेक्सी का जो बिजनेस है वो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस की तरफ जो पहल कर चुके हैं, खास करके जो आईओटी और ये सब को लेके, उसमें आप ये देखिए कि सबसे बड़ा ट्रिगर रहेगा 5G एडेप्टेशन। जैसे ही हम 5G की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे, ये कंपनी जो काम कर रही है, इनके पास जितने सारे प्रोजेक्ट्स अलग अलग आईओटी के हैं, एआई के हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के जो है, इसमें प्रोडक्ट साइड में बहुत कम कंपनीज हैं जो इस टाइप का काम कर चुकी हैं। तो ये क्या है, इसने पिछले 5 साल से R&D किया है, अब ये उसको प्रोडक्टाइज कर रहे हैं, अब ये उसको मोनेटाइज कर रहे हैं। तो अभी तो ये मुझे लगता है ये जो मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है, ये आप देखिए कम रेवेन्यू की बढ़त के साथ हुआ है। प्रॉफिट बहुत बड़ा है, मार्जिन बहुत इंप्रूव हुआ है, लेकिन प्रॉफिट रेवेन्यू तो सिर्फ 11% ही बढ़ी है। तो जब रेवेन्यू बढ़ने लगेगी तो उसको ऑपरेटिंग लेवरेज जो कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में, वो आपको दिखना झलकना शुरू होगा। तो ये तो बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। सो आई थिंक बाय ऑन डिप्स रहेगा। सब आईटी प्लेयर्स इज नाउ बाय ऑन डिप्स। डिप आएगी, मार्केट करेक्ट होगा, तब आपको लेना है, क्योंकि आज आप शायद लेंगे तो इंटरिम टॉप सबके बनते हुए दिखेंगे, इंक्लूडिंग इन्फोसिस, टीसीएस, टाटा एलेक्सी। बट इनको आपको पोर्टफोलियो में अगर इनका समावेश करना है तो एटलीस्ट 10 से 15% की आप इसमें ओनरशिप एज अ सेक्टर
दे सकते हैं, और इसके लिए नाम जो है ये अच्छे नाम आपको मिल रहे हैं, तो एक बास्केट बन जाएगी आपके लिए 15% आपके पोर्टफोलियो एलोकेशन। सो उस लिहाज से डेफिनेटली टाटा एल्क्सी के रिजल्ट बहुत इंकरेजिंग है, और ये नया ट्रेंड आपको दर्शा रहे हैं, नॉट जस्ट अ वन ऑफ एक क्वार्टर की बात नहीं रहेगी। बहुत सही कहा आपने। तो नया पिक्चर्स को तो हम लोग सब मिस कर रहे हैं और खूब मिस कर रहे हैं। आज ये कुछ शेयर मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर वाले चलने चाहिए क्या आपके लिहाज से, छोड़ दें स्पेस को? सो न्यूज एक्सपेक्टेड थी, ये आखिरी चरण है इस अनलॉक का, तो मेरे हिसाब से जो हो चुका है, जो बिल्डअप वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्राइस में है। और दूसरा प्रॉब्लम इनके लिए ये होगा कि अभी एक तो कैपेसिटी कम है, तो कम क्षमता पे आप चलाओगे तो कॉस्ट आपकी बढ़ती रहेगी। दूसरा ये कि जो फ्लो है, पिक्चरें बनी नहीं है इतने टाइम से, तो दिखाएंगे क्या? तो एग्जीबिशनिस्ट के लिए सबसे बड़ा होता है कि कुछ एग्जीबिशन करने के लिए मिलना चाहिए, तो वैसा कोई है नहीं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा लैग है, साइडवेज रहेंगे, करेक्शन रहेगा, इसमें टाइम करेक्शन ज्यादा रहेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत प्राइस करेक्शन भी आ जाए आगे चल के, बट लेने लायक तो अभी कुछ नहीं बना है।